हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमंगल अपने एसएम के वाइटस करियर यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। उसमें जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें कोई हम डिटेल नहीं बताएंगे। केवल एक क्वेश्चन के पीछे आपको 10 सेकंड समय दिया जाएगा, उसमें आप लोग आंसर करिए, नहीं तो उसके बाद हम खुद टिक करते जाएंगे। आप लोग देखते जाइए। अगर पूरा वीडियो देखिएगा, लगभग 250 क्वेश्चन हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से पुलिस से लेते हुए यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी सभी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि देखिए, पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां होगा। दूसरा क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल, सल्तनत। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा कुषाण। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगी? यानी किस नगर में नहीं गुजरेगी? तो बताइए, फैजाबाद में, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो इसका सही आंसर होगा बी, बस्ती से। बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं गुजरता। ये देखिए, यूपी पीसी 2018 में आया हुआ है। इसकी व्याख्या भी दिया गया है, व्याख्या देख लीजिए आप लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वाराणसी के विश्वविद्यालय मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा रानी अहिल्याबाई। चलिए 6वें की तरफ चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा नदी के तट पर, गंडक नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा राप्ती नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कहाँ जगह है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बरेली। रोजगार, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हथकरघा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के पद में सृजित किया गया? 1950, 1965, 1975 या 1977? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1975। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? कौन है प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। UPSSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट के लिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? किसका? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए, बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिठूर। अगले तरफ क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह खालिस्तान ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है इसमें से? बताइए। इसमें है बेतवा नदी। आगे चलते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका जौनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौसी, औरैया, महोबा, एटा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महोबा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे? बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड। इसका सही आंसर बाल बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। इसका सही आंसर होगा औरैया। आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? आल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगली तरफ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सूरसेन। क्या कहा जाता था? सूरसेन। चलिए आगे क्वेश्चन तक चलते हैं। खालिस्तान दिया हुआ है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुस्तरी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में है बताइए आप लोग।
किस जिले में है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो इसका सही आंसर होगा देवरिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक, यानी खाली स्थान दिया हुआ बीच में, नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद माथुर ने संपादित किया था। सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण। तो सही आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? बनारस अखबार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को किस जिले से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा देवरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीसीएस 2017 में आया हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 300 किलोमीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि 250 क्वेश्चन करवाना है। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तब भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी करवाने का। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को कितने वर्ष की थी? 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? ये आया है 2016 यूपी पीसीएस में। बताइए, गेस करिए। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा आजमगढ़। कहाँ की थी वो? आजमगढ़। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 33 नंबर हो गया। 34 नंबर तक चलते हैं। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बताइए आप लोग, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मिर्जापुर। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं? कौन कौन है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले? सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ,
आगरा और कानपुर। इसका आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ, आगरा और कानपुर। इसका सही आंसर होगा आपका आगरा और कानपुर। यूपी लेखपाल 2016 में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय बताइए कौन सा है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, जबलपुर में। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सीतापुर। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे के गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या लखनऊ। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या सहारनपुर। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है किस जिले में स्थित है? रामपुर, आगरा या फिर लखनऊ, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर में क्या दिया था आपके? रामपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? रामपुर। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो सही आंसर बताइए इसका। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। इसका सही आंसर होगा बनारस। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन, दशहरी आम। तो किसके लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद? दशहरी आम के लिए। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? वाराणसी में, बड़ोदरा में, जयपुर में, पुणे में। तो बताइए 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ या हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, वाराणसी में। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? उत्तर प्रदेश की नदी है यमुना, गोमती, सई, तमसा। तो इसकी कौन सी नदी है भाई? इसमें बताइए आप लोग, गेस करिए, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? किस शासक ने बनाया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने, शिशुनाग ने। इसका सही आंसर क्या होगा? कालाशोक ने। किसने बनाया था द्वितीय राजधानी उत्तर प्रदेश? वाराणसी को कालाशोक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म
राज्य के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? गेस करिए आप लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, वाराणसी इलाहाबाद या कानपुर गोरखपुर? तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? अभी अभी आया था क्वेश्चन, फिर आ गया दोबारा। ये आया था यूपी लेखपाल 2016 में आया है ये। तो आप लोग जानते ही हैं, गौतम बुद्ध का पालना जो बौद्ध धर्म है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोधी? ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1016 17 ईस्वी, 1018 19 ईस्वी, 1019 20 ईस्वी, 1020 21 ईस्वी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1018 19 ईस्वी। प्रदेश, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 10 अप्रैल 1857, 17 जून 1857, 10 मई 1857, 28 मई 1857? इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922, 10 अप्रैल 1922, 5 फरवरी 1921, 27 फरवरी 1922? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 4 फरवरी 1922। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। कौन सी जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन? इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा वाराणसी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में? तो अगला इसका आंसर होगा इलाहाबाद में। आप लोग जानते ही होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है? ज्वार अरहर, मक्का आलू, धान मसूर, धान मटर, मुंडा? तो किसके लिए उपयुक्त फसल चक्र है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ज्वार अरहर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर, बस्ती, पीलीभीत, श्रावस्ती? इसका सही आंसर क्या होगा? बस्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4, 5? इसका सही आंसर होगा आपका बी, यानी 2 विभागों में विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा, मथुरा? तो इसका काफी सरल क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही आंसर आप लोग जानते ही हैं, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा गोरखपुर में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। 2011
के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है, जिसमें 10 लाख रहते हो पब्लिक वहां की संख्या? 5, 7, 10, 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 नंबर, सॉरी 7 बी इसका सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? बताइए, आप लोग गेस करिए। 48%, 50%, 45%, 51%। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत है। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। 62 नंबर का इसका सही आंसर होगा 48%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए इलाहाबाद, बी सहारनपुर, महोबा, देवरिया। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका बताइए। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, महोबा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती। तो बताइए इसका सही आंसर सरयू नदी। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? देववाहिनी, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगोत्री। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अलकनंदा, भागीरथी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप लोग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वैसे भी यूपी स्पेशल करा रहे हैं तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही क्वेश्चन होंगे इसमें। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर, प्रयाग, कन्नौज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? किस पर बल देती है? ये थोड़ा मिल गया है। विद्यावाहिनी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी लोअर पीसीएस में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, कौशल विकास पर। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 69 नंबर का कंप्यूटर शिक्षा पर। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में। इसका सही आंसर होगा 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। किस सन से शुरू किया गया था? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए कौन सा होगा? 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। फिर से सुन लीजिए।
1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा को। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी इस संस्थान स्थित है। दो बार क्वेश्चन आ रहा है ये, यूपी पीसीएस में 2012, यूपी पीसीएस में 2010। तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आगरा में। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में उच्च शिक्षा निदेशालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है कितनी है? बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग। 5, 9, 6, 7। कितनी है? 6 है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ललितपुर, मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ललितपुर। आप लोगों को मालूम ही होगा ये। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दोनों तरह के लोहा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। 79 नंबर। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है? पायराइट्स मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी। तो इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1952, वर्ष 1953, वर्ष 1954, वर्ष 1955। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1955। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है अमेठी में, जायस में या जगदीशपुर में, रायबरेली में। तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर होगा आपका जायस में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जायस में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, काफी फेमस है ये। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलता हूं। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? किसके लिए फेमस है या प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग, छपाई फरमा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग, कांच उद्योग। इसका सही आंसर होगा छपाई फरमा उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर होगा सहारनपुर। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1960 में,
1965 में, 1970 में। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1960 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान करना है, इसमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कर सही कूट चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। मतलब एक किसके लिए प्रसिद्ध है? चुर्क किसके? ताला, खेल सामान, सीमेंट, या फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो बताइए, चुर्क किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए, तो इसका सीमेंट हो जाएगा। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? ये तो जानते ही आप लोग, चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताला के लिए। मेरठ किसके लिए फेमस है? खेल के सामान के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 3, बी नंबर क्या है? 4, और सी का क्या है? 1, और डी का क्या है? 2। तो चलिए चलते हैं, ऑप्शन यहाँ दिया है इधर, इसका आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के, रबर के उत्पादन के। तो किसके लिए फेमस है? मिट्टी के बर्तन के। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा क्या? प्रतापपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर में, रॉबर्टगंज में, रेणुकूट में, नोएडा में। इसका सही आंसर होगा रेणुकूट में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, बरेली में। इसका सही आंसर होगा आगरा में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, मेरठ में। इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, ये तो बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ, ये गलत है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ये भी सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ये भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सकीसा, सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा सकीसा। क्या होगा? सकीसा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस यूडीए मेंस 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2009, यूपीपीसीएस मेंस 2008 लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्नौज। इसका सही आंसर अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्नौज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1990 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1974 में। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे कौन से हैं? कौन से हैं? चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना, गेहूं दलहन। तो इसका सही आंसर होगा गेहूं और गन्ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्थित है? मूंग, अरहर, मटर, चना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? पोटास एवं चूना, मैग्नीज एवं सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोटास एवं चूना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माता टीला परियोजना संबंधित है? बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है? यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन तरफ। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 106 नंबर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन कीजिए। घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो घटते क्रम में इसका सही आंसर होगा बी नंबर। पहले क्या है? नलकूप पहले नंबर पे है, फिर नहर, फिर क्या है? तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। तो इसका सही आंसर होगा रामगंगा। आगे चलते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोबारा क्वेश्चन वही आ गया फिर। उत्तर प्रदेश में, ये तो कराए हैं अभी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो ये है आपकी सबसे लंबी नहर किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की पूछे तो इसका सही आंसर होगा आपका शारदा नहर, जो कि रायबरेली में है। अगर भारत की पूछी जाए तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मिर्जापुर देवप्रयाग, झांसी बेतवा, मिर्जापुर पिपरी, बुलंदशहर नरौरा। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर पिपरी। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 111 नंबर। सूची को मिलाना है।
सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इधर दिया अमौसी, बाबतपुर, बमरौली, चकेरी, यानी हवाई अड्डा के विषय में पूछा जा रहा है। इसमें किस जिले में कौन सी हवाई अड्डा है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, इलाहाबाद, बमरौली, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा और वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, इलाहाबाद एवं घुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ, आगरा लखनऊ। आगरा लखनऊ दो बार दे दिया है, तो इसका सही आंसर होगा आगरा, ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर है? 107 किलोमीटर, 304 किलोमीटर या 207 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 207 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, NH11, NH3, NH2। तो इसका सही आंसर होगा NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? 5 सितंबर 2017 को, 5 अक्टूबर 2017 को, 5 नवंबर 2017 को या 5 दिसंबर 2017 को। तो इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर 2017 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में है बताइए आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नाव में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, क्या बात है, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो इसका यूपी से 2017 में आया है क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इटावा में। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1955 में, 2001 में, 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया, थुरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी SSC पेट के लिए। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहारिया, थुरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? थारू जात के जो लोग होते हैं, जनजाति के लोग, वे शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं किसको? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मा
लोक नृत्य है कहाँ का है? महोबा का, पूर्वांचल का, ब्रज का, सोनभद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में, ललितपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा परहिया जनजाति निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र में। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में, सहारनपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी मिलान करना है, मेला ही है। देखिए, बटेश्वर देवी हरिदास नौचंदी, आयोजन स्थल बाराबंकी, मेरठ, आगरा, वृंदावन। तो इसका सही आंसर होगा बटेश्वर कहाँ लगता है? आगरा में। देवा कहाँ लगता है? बाराबंकी। हरिदास जयंती कहाँ लगता है? वृंदावन में। और नौचंदी मेरठ में। यानी 3, 1, 4, 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। सैयद सालर मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सिकरी में, बाराबंकी में, गोंडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहराइच में। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ये तो अभी आया था एक क्वेश्चन आप लोगों का ये थोड़ा हमसे गलती हो गया था, फिर से सुधार लीजिए इसको। ये जो मेला मैंने अभी बताया था इसका पस मेला, इसका थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पस मेला कहाँ लगता है? आपके बटेश्वर में लगता है। पस मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में। और ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है आपका ध्रुपद। और गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। और माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। ये आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, वो गलत हो गया था थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन भी फिर मिलाने के लिए आ गया है आपका। बिरहा, कजरी, मल्हार, रसिया। इधर दिया ऑप्शन भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, कौरवी। मतलब कौन किस भाषा में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। बिरहा भोजपुरी में ही गाया जाता है, कजरी अवधी में गाया जाता है, मल्हार ब्रजी में और रसिया कौरवी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धुरिया लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो इसका आंसर दोबारा वही क्वेश्चन फिर आ गया है। कौन सा होगा इसका आंसर? हुमायूं ने। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सायरा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा आपका राई। तो चलिए 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में 135 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया। अब इसका पार्ट 2 जो बचे हैं क्वेश्चन उसको पार्ट 2 कराएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, और शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो पूरा